गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 10। आज हम एक्सरसाइज 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 9 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 10 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 80 पर है। बुक आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 80 ओपन करना। पेज नंबर 80 पर आपको एक्सरसाइज 10 दी हुई है। उस एक्सरसाइज में फर्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स और सेकंड है आपके ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट हम इन द ब्लैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो इज ए डैश ऑफ एवरी नंबर। जीरो क्या होता है? हर एक नंबर से क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जीरो क्या है? हर एक नंबर का मल्टीपल है। यानी जीरो को हम किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? जीरो इज अ मल्टीपल। MULTIPLE मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जो ज़ीरो है वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? हर एक नंबर का मल्टीपल कह सकते हैं। वन इज ए डैश ऑफ एवरी नंबर। और वन क्या है? एवरी नंबर का, हर एक नंबर का फैक्टर है। फैक्टर क्यों है? क्योंकि वन की टेबल में सारे नंबर आ सकते हैं। वन को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। तो वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। यानी वन की टेबल में सारे नंबर्स आ सकते हैं। फैक्टर की स्पेलिंग है FACTOR। नेक्स्ट है 1 2 3 एंड 6 आर द डैश ऑफ 6। 1 2 एंड 3। 1 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है एंड 6 की टेबल में भी 6 आता है। तो 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर। क्या है? फैक्टर। यानी क्या है? ये इसके 6 के फैक्टर्स है। यानी 6 किस किस की टेबल में आता है? 1 के में, 2 के में, 3 के में और 6 के में। तो फैक्टर की स्पेलिंग होती है FACTOR। नेक्स्ट है 6 12 18 आर द डैश ऑफ 6। 6 की टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है और 18 भी आता है। अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18। तो 6 12 एंड 18 किसकी टेबल में आ रहे हैं? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये क्या है? इसके मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की स्पेलिंग क्या होती है? MULTIPLES मल्टीपल्स। नेक्स्ट है, ए नंबर हैज़ डैश नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक नंबर के जो होते हैं फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही लिमिट में होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लिमिटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। अब लिमिटेड फैक्टर देखो कैसे हो सकते हैं, मैं समझाती हूँ। लिमिटेड की स्पेलिंग होती है LIMITED। ठीक है, लिमिटेड फैक्टर कैसे हो सकते हैं? जैसे आप अभी सपोज करो, हमने यहाँ 6 पढ़ा था। 6 के कितने फैक्टर्स पढ़े हमने? 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 6 की में आता है। अब 6 और किसी की टेबल में आएगा? 7 की में आएगा? नहीं। 8 की में आएगा? नहीं। तो सिर्फ इसके लिमिटेड ये 4 ही क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। इन 4 के अलावा और कोई क्या नहीं हो सकता? 6 का फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा गया है नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर किसी नंबर के फैक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो वो बहुत ही लिमिट में होते हैं। या तो 2 होंगे तो 2 ही होंगे, हम तीसरा कहीं से लेके नहीं आ सकते। ठीक है, सारे क्या होते हैं? लिमिट में होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, ए नंबर हैज डैश नंबर ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स उसके बहुत सारे हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत सारे, इतने सारे कि हम उनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। इनफाइनाइट की स्पेलिंग होती है INFINITE। इनफाइनाइट कैसे होते हैं? अब देखो, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 12 13 14, चाहे 100 से करो, चाहे 1000 से करो, चाहे 2000 से करो। तो हम 2 के नंबर को, यानी 2 को हम कितना भी चाहें, जिस नंबर से चाहें, 3000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, किसी से भी क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हम जब इतने सारे नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास तो कोई काउंटिंग ही नहीं बचेगी या करने के लिए। तो जो मल्टीपल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इतने सारे कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिट में होते हैं। या तो 2 होंगे या 4 होंगे, या 4 से ज़्यादा, किसी के 10 भी हो सकते हैं। 10, लेकिन क्या होते हैं? बस 10 है तो उसके 10 ही रहेंगे, हम उन्हें 11 12 नहीं कर सकते। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो तो लिमिट में होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इतने सारे होते हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ए डैश नंबर हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर।
अगर किसी भी नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर है तो उसे क्या कहते हैं, कंपोसाइट नंबर्स। कौन से नंबर्स, हमने कल ही पढ़ा था, सॉरी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपोसाइट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोसाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं। जैसे 4 है, 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है। 6 जो है वो 1 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 6 में भी आता है। तो ऐसे नंबर्स जो एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंपोसाइट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कंपोसाइट नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे। ए डैश नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, PRIME, प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी प्राइम नंबर सिर्फ एक तो खुद की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 इज ए डैश नंबर, इट्स नाइदर प्राइम और नॉर कंपोसाइट। जो 1 है वो यूनिक नंबर है, यूनिक की स्पेलिंग UNIQUE, यूनिक नंबर मतलब कि ये सबसे अलग है, डिफरेंट नंबर है। ये ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोसाइट नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब इसमें सिर्फ 1 की टेबल में ही आएगा, 2 की टेबल में 1 आता है क्या कभी, नहीं आता। तो प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ ये 1 की टेबल में ही आता है और कंपोसाइट नंबर भी नहीं हो सकता। तो 1 जो है वो ऐसा यूनिक नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोसाइट नंबर, और बाकी के सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर दोनों में से कोई एक नंबर तो होगा ही। अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कंपोसाइट होगा, और कंपोसाइट नहीं है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर। लेकिन 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोसाइट नंबर है। डैश कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, जीरो के कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते। या जीरो जो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है। किसी का फैक्टर देखा है जीरो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। आपने पढ़ा होगा ना रूल, अगर हम 6 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 जा 0, 8 को करेंगे तो 0 8 जा 0। तो जीरो को अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद ही जीरो हो जाती है, तो वो किसी के फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें करने हैं। फर्स्ट है 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 21। 7 क्या है, 21 का मल्टीपल है। अब आप देखो 7 की टेबल में 21 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 7 की टेबल में 21 आता है, तो 7 क्या है, 21 का मल्टीपल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट है 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, 5। 5 का मल्टीपल है 21, बताओ 5 की टेबल में 21 आता है कहीं भी, आप बोल के देखो 5 का टेबल आता है तो बताओ मुझे, नहीं आता। 5 की टेबल में 20 आता है, 25 आता है, लेकिन 21 कहीं भी नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट 8 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 8। 8 जो है वो 2 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल है, यानी 8 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। अब कोई बता सकता है कि 8 दोनों टेबल में आता है, नहीं आता, आता है तो यस, एंड नहीं आता तो नो। तो आप अगर 2 का टेबल बोलोगे तो 2 4 जा 8, और 8 के टेबल में तो 8 आता ही है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट है ए कंपोसाइट नंबर में हैव ओनली 2 फैक्टर्स। मैंने अभी बताया था कंपोसाइट नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, कंपोसाइट नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि गलत है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है द नंबर 2282 इज डिविजिबल बाय 2। जो नंबर दिया हुआ है वो इससे डिविजिबल है 2 से या नहीं। और 2 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि जब भी किसी नंबर के वंस के प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले नंबर में क्या है, इवन नंबर है कि नहीं है, 2 इज इवन नंबर, देन 2282 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट the number of 163 is divisible by 3 and 9। 163 3 और 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर आपको याद होगी 3 और 9 की डिविजिबिलिटी, तो मैंने बताया था कि जो नंबर होता है उसके सारे डिजिट्स को सबसे पहले हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद अगर हम उसमें 3 और 9 का डिवाइड देते हैं और डिवाइड जाता है तो वो डिविजिबल है, और नहीं जाता तो नहीं है। अब नंबर देखो 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 9 और 1 10। 10 ना तो 3 की टेबल में आता है और ना ही 9 की टेबल में, तो ये नंबर जो है वो 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा, दिस इज ट्रू। क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी हमने जब चेक की थी तो हमने देखा था कि दोनों सेम थे।
जो नंबर 9 की टेबल में आता है वो नंबर 3 की टेबल में भी आता है। ए नंबर डिविजिबल बाय 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 का डिवाइड उसमें जा रहा है, तो वो 10 से भी डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने देखा है कि 5 की डिविजिबिलिटी मैंने जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि वंस के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 और 5। और 10 की डिविजिबिलिटी बताई थी तो मैंने क्या बताया था, वंस के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0। अब अगर सपोज करो कि किसी भी नंबर में 5 आया तो वो 10 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अगर दोनों की सेम होती डिविजिबिलिटी टेस्ट तो शायद दोनों सेम हो जाते, लेकिन दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट ही अलग अलग है। इसमें वंस के प्लेस पर 0 और 5 आता है और इसमें वंस के प्लेस पर क्या आता है, 0। तो 5 अगर आ गया तो वो तो 10 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8। जो 8 की टेबल बोलेंगे उसमें सबसे छोटा नंबर 8 आता है, 8 होता है। 8 वन जा 8, सबसे छोटा 8 ही होता है। उसके बाद तो 16 आ जाता है, 24 आ जाता है। तो दिस इज ट्रू। लास्ट है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 15 इज 15। 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 होता है? नहीं, 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 नहीं होता। तो ये क्या है, फॉल्स। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सबसे पहले आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और बुक में फिल करने के बाद अपनी नोटबुक में भी करने हैं। थैंक यू, बी सेफ, हैव ए नाइस डे।